मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। जिस दिन से ब्याह कराई हूँ मुझे एक दिन भी ठीक से भोजन खाने को नहीं मिला। तुम्हारा पेट नहीं, वो एक कुआं है और मैं एक कुएं को कैसे भर सकता हूँ। फिर क्या, कालू कौवे को बस इतना ही कहना था कि गोरी कभी पास में रखा हुआ झाड़ू उठाती है और कालू कौवे को पीटने लगती है। बस गोरी बस, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? मेरे पेट को कुआं कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा ये घोंसला और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ तो फिर जाओ ना, वैसे भी तुम्हें रोकना कौन चाहता है। और मुझे तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे जाएगा कहाँ, शाम तक आवारा नियन घूमेगा, फिर तो वापस आना ही है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाता है और वो सच में बहुत परेशान था। वो एक पेड़ पे बैठ जाता है, फिर उसे चक्कर आ जाते हैं और पेड़ पे से नीचे गिर जाता है और उसे सर में चोट लग जाती है। रानो चिड़िया अपनी दोस्त टुनटुनी के साथ उसी जंगल में रहती थी, जो कि उड़ते उड़ते उसके पास आ जाती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है और इसके सर में तो गहरी चोट आई है। अरे रानो बहन, हमें तो इस कौवे की मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा और ये दूसरे जंगल का लगता है। हम इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। रानो चिड़िया और टुनटुनी उस कौवे को अपने घर ले आती है। रानो बहन, मैंने इस कौवे की पट्टी तो कर दी है, परंतु इसे अभी तक होश नहीं आया। दोनों सहेली आपस में बात कर रहे थे, तभी कौवे को होश आ जाता है, लेकिन फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब तक इस कौवे को होश आता है तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लाने के लिए चली जाती है। अब तो मैं इस गोरी कौवी को मजा चखा कर ही रहूंगा और मैं इसी चिड़िया के घर में बीमारी का नाटक करके रहूंगा। मुझे तो छत भी मिल गई और खाना भी, और गोरी कौवी मुझे ढूंढ रही होगी सारे जंगल में। अब तो मैं इस जंगल से जब तक नहीं जाऊंगा तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। अब तो रात भी हो गई, लेकिन मेरे कालू जी अभी तक नहीं आए। क्या सच में मेरे कालू जी मुझे छोड़कर चले गए? मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया कालू जी पर। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी झाड़ू से नहीं मारती कालू जी को। फिर रात इसी तरह गुजर जाती है। तब तक कालू भी सुबह उठ जाता है। तब चिड़िया उससे पूछती है, कौवे भैया, आप कैसे बेहोश थे? आप वहाँ पे कैसे गिरे कालू भैया, और आप कहाँ से आए हैं? तब तक मैं नाटक करता हूँ। कौन कौन कालू कौवा? मैं तो तोता हूँ, हरी मिर्च लाने के लिए जा रहा था तो गिर गया। कौन हो तुम? ये आप क्या बोल रहे हैं कौवे भैया? आप तोते नहीं, आप तो एक कौवे हो। तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। रानो बहन, ये कौवा तो होश में आ गया है, पर मुझे ऐसा लगता है ये कौवा अपनी अरदास खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? कौवे तो बहुत गंदे होते हैं, मैं तो एक तोता हूँ। नहीं दोस्त, तुम तो एक कौवे हो और कौवे का रंग तो काला होता है, तोता तो हरे रंग का होता है। और अपनी चोंच देखो कितनी गंदी है, क्योंकि कौवे का चोंच तो बहुत गंदी रहती है। चलो टुनटुनी बहन, हम भोजन ले आते हैं। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा वैसे वैसे इसकी याददाश्त भी आ जाएगी। फिर दोनों चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। बड़ी आई मुझे गंदी चोच कहने वाली, नहीं तो अभी मैं इसे बता ही देता कि किसकी गंदी चोच है। अब जल्दी से मैं आराम कर लेता हूँ, चिड़िया तो भोजन ले ही आएगी। तभी दूसरी तरफ कालू की पत्नी गोरी कभी कालू को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। तभी उसे कबूतर मिल जाता है। अरे बंटी भैया, आपने मेरे पति कालू जी को देखा है? वो कल रात मुझसे लड़ाई करके घोंसले छोड़कर चले गए हैं। हाँ हाँ देखा है, गोरी कभी तुम्हारा पति कल दूसरी जंगल की तरफ जा रहा था। भैया, आप मेरे साथ चले, हम दोनों कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर कबूतर भी गोरी कौवी के साथ चला जाता है।
फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। ये लो कालू भैया, आप भोजन खा लो। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे तोता कहो। ठीक है तोते भैया, आप भोजन खा लो। फिर वो भोजन खा लेता है। ये चिड़िया तो अब सच में पागल हो गई है और ये समझती है कि मेरी याददाश्त सच में चली गई है। कालू भैया, नहीं नहीं तोते भैया, आपकी शादी हुई है क्या? हाँ, मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी 2 साल पहले ही मर गई। अच्छा हुई जो मर गई, मुझसे बहुत लड़ाई करती थी। अब मैं दूसरी तोती देखकर अपने लिए शादी करूँगा। अच्छा ठीक है तोते भैया, अब आप आराम कर लो। फिर बंटी कबूतर और गोरी कभी उड़ते उड़ते उसी जंगल में आ जाती है। तब उसे रानू चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया बहन, आपने मेरे पति कालू कौवे को देखा है? वो कल रात लड़ाई करके भाग गए हैं। हाँ देखा है, और वो कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में है। मैं और टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को उठा कर लाए थे। वो कौवा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सर में काफी चोट लगी थी, और वो कौवा बेचारा अपनी याददाश्त भी खो बैठा है। गोरी कौवी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना वो कल रात घर छोड़कर जाता, और ना उसे चक्कर आते, और ना उसकी याददाश्त जाती। बंटी भैया, मुझे अपने पति के बारे में सब कुछ पता है। अगर यह अरदास उनकी झाड़ू की वजह से गया है, तो अब वो झाड़ू ही उनकी अरदास लेकर आएगी। गोरी कौवी और बंटी कबूतर और रानू चिड़िया टुनटुनी के घर आते हैं, और कालू कौवा आराम से सोया हुआ था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पति को बचा लिया। ये कहते हुए गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे की आवाज देती है। कालू, अरे ओ मेरे कालू। गोरी कौवी की आवाज सुनकर कालू कौवा जल्दी से उठकर बिजली की तरफ बैठ जाता है। कालू जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मारूंगी। आप मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा तो अब चुप बैठा था। अब वो सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी के सामने याददाश्त वाला नाटक करे या ना करे। गोरी बहन, आपके पति को सर पे चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। अब ये खुद को तोता समझ बैठे हैं। अच्छा, अब आप तोता बन चुके हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, हम अपने पति को अभी ठीक कर देते हैं। तो कालू जी, आपकी याददाश्त ठीक हुई कि नहीं? आपने मुझे पहचाना या नहीं? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, मैं तुझे नहीं जानता। मैं अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, क्या आपके पास एक झाड़ू है? गोरी कौवे का बस इतना ही कहना था कि कालू कौवे की याददाश्त वापस आ जाती है। नाना गोरी, अब मुझे झाड़ू से मत मारना। अब मैं ठीक हो चुका हूँ और मेरी याददाश्त भी आ चुकी है। ये सब देखकर तो चिड़िया और कबूतर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर देना। मैं इससे लड़कर घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन ये तो यहाँ भी पहुँच गई। मुझे तो बस 2-4 दिन रहने के लिए अपना याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ा। कालू जी, अब आप सीधे से चलते हो या फिर उठाओ झाड़ू? फिर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को लेकर घर आ जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी, और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कालू घर छोड़कर क्यों गया था? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हमारे वीडियो को कर दो लाइक, और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि अगली वीडियो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।